बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का ए पार्ट। ये पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी भी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने पीछे किए हैं, तकरीबन उनकी तरह का। ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है इसमें हमें करना क्या है कि उसने कहा मेजरमेंट ऑफ यूनिट एज ए रखना है आपने 1/2 यूनिट ऑफ ईयर आपके पास एच होगा, ये रखना है आपने 1/2। ये एच हमने कहीं यूज़ तो पिछले क्वेश्चन में किया नहीं, तो ये हमारे पास कहाँ से आ गया ये मैं आपको बताता हूँ। आपने जब एक्स निकालते हैं t-t बार डिवाइड बाई एच लिखना होता है, ठीक है। यहाँ एच जो है पिछले क्वेश्चन में 1 एज ए यूनिट ईयर जो थे 1 मेजरमेंट के हिसाब से थे, यहाँ हाफ रखना है आपने 1/2। उसने देखे हमें ओरिजिन बनाने के लिए कुछ दिया है, ये कहते हैं मिडल ऑफ दी टाइम पीरियड, मिड पे रखनी है। ये 5 आपके पास ईयर्स हैं, इनका पहले मिड बना लें। 2 ऊपर वाले छोड़ दें, 2 नीचे वाले छोड़ दें, तो आपके पास इनका मिड बन जाएगा। ये 2 छोड़ दें, ये 2 छोड़ दिए, और ये भी देखें ये दरम्यान में 2 ही आ रहे हैं। इन 2 की भी हमने एवरेज निकाल लेनी है। 82 + 83 डिवाइड बाई 2, या लिख लें 1982 + 1983। प्रेस एंटर। ये आपके पास पॉइंट के पास 2 0 आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। डिवाइड बाई आंसर 2, ये आ रही 1982.5। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिडल ईयर आया वो था t-1982.5 डिवाइड बाई एच है। इस बार हमें उसने दिया 1/2। यहाँ 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जब 2 पे डिवाइड किया जाता है तो आपके पास आंसर आता है, 1 को 5 पे डिवाइड करते हैं 0.2 आ जाता है। 1 डिवाइड बाई 2 लिखना था, 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास 0.5 आ जाता है। यहाँ 0.5 भी लिख सकते हैं, मैं 1/2 ही लिखूँगा। यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड पहले तो करेंगे हम लोग। यहाँ आ जाते हैं, एक्स में लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू दिस, ये वाला एक्स ही होगा, t-1982.5 डिवाइड बाई 1/2। यहाँ देखें 1982.5 टी में से ये माइनस करना है। टी अब हमारे पास है ये ईयर, वाई है ये वैल्यूज़, एक्स ही हमें चाहिए था, यही हम फाइंड करेंगे। अब टी हमारे पास 1980 है, 1980 में से 1982.5 निकालें तो आपके पास, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप 19 को ना शुमार करें, बीच में 82 ही रखें। 80 में से 82.5 निकालें तो आपके पास -2.5 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है -2.5, ये देख लें 82 माइनस 82.5, 19 को आपने शुमार नहीं, ये 0.5 आ जाता है। 0.5 को डिवाइड कर दें 0.5 पर तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 नहीं आना चाहिए था, ये मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। यहाँ ये देखें, यहाँ पर दोबारा से करके देख लेते हैं। 80 - 82.5, ठीक है। ये आपके पास ये आ जाएगा इतना -2.5। इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो बटा आपको पता मैथमेटिक्स का रूल है, बटा उलट जाता है। t-1982.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है। बटे में एक ही रहेगा, एक की कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब यहाँ अगर आप 1980 लिखेंगे -1982.5 प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 0.5 लिखेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगी। या इसका दूसरा मेथड ये है कि जब 1980 से 1982.5 माइनस करेंगे तो आपके पास 2.5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 आ गया। ये माइनस का था जिसकी वजह से -5 हो जाएगा, क्योंकि 80 छोटा होता है 82.5 से। अब 81 में से 82.5 माइनस करें तो आपके पास 1.5 बचेगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा था। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास -3 आ जाएगा।
इसी तरह 82 में से 82.5 माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। 83 में से 82.5 माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 0.5 आ जाएगा। ये देखें 83 माइनस का 82.5 आपके पास आ रहा है 0.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपके पास प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे डिवाइड 0.5 पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे प्रेफर नहीं करूँगा, उसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूँगा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस सारे। ठीक है, जो एक शॉर्टकट मेथड है। 84 में से 2.5 माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप करके भी देख सकते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 में से 85 में से 82.5 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.5। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाता है। ये तो होगी हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर। जब आपको पता है कि मिड ईयर आ जाए एज ए टेकन एट ओरिजिन, मिडिल ईयर को चूज करें तो आपके पास सिग्मा एक्स 0 होता है, ये कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर एक्स भी है हमारे पास, वाई भी है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई कॉलम चाहिए। एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर 5 का 25 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 1 का 1, इस 1 का भी 1, 3 का 9, 5 का 25। इस तरह एक्स वाई का देखते हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -50, ये -36, ये -8, ये 10 आ जाएगा, ये 14 3 था, यानी 42, 16 5 था 80। ठीक है, अब आपने इनके सम कैलकुलेट कर लेने। एक तो है तरीका कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन दूसरा मेथड है कि आप अकेले कॉलम का कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से। अगर आप शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो आपने 8 का ए पार्ट देख लेना है। 8 के ए पार्ट में मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक बहुत ही प्यारा तरीका बताया आप लोगों को सम कैलकुलेट करने का, इसी एक्सरसाइज का 8 का ए पार्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर इनका सम कैलकुलेट करते हैं। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखें मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट बारी हमारे पास कि ए और बी फाइंड करना, मतलब लीनियर ट्रेंड हमने जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं कैसे। हमारे पास क्या आ रहा है, बाय टेकिंग ओरिजिन एट मिडल, ये सारी आपने स्टेटमेंट लिखे। मिडल पे लेने पर 1980 2.5 वी हैव, हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं। एक तो बी है, चूँकि सिग्मा एक्स जो है हमारे पास 0 है, इसका फार्मूला बहुत ही आसान सा बना, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 38 पॉइंट, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 70। अब 38 को 70 पे डिवाइड करेंगे, 38 डिवाइड बाई 70, ये 0.54 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 0.54। ये देखें बच्चों, आप अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। आफ्टर ऑल गलत तो होना ही है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, क्योंकि सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा, नेक्स्ट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिग्मा वाई हमारे पास कितना है और वीडियोस कैसी लग रही हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 वैल्यूज़ हैं, 70 को 6 पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, 70 डिवाइड बाई 6, ये आ रही है हमारे पास 11.67। अब ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई है, वाई हैट इज इक्वल टू 11.67 प्लस 0.54x। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही ट्रेंड लाइन आ रही होगी। अब नेक्स्ट उसने कहा विद द रीजन एट मिडल, आपने ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। मैं यहाँ वाई हैट की एक हेडिंग दे देता हूँ, 3 यहाँ पर दे देता हूँ ताकि मिक्स अपना हो जाए। आपने यहाँ दे देनी, इसके नेक्स्ट ही मैंने यहाँ 8 का ये पार्ट लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से फाइंड करनी है देखें आप बच्चों, आपने कैलकुलेटर उठाना है 11.67 प्लस 0.54 मल्टीप्लाई बाय
पहली एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है, मल्टीप्लाई बाई -5, कैसे एंटर करेंगे, ये पहली वैल्यू आ गई 8.97। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू है -3, कर्सर ले आएंगे -3 पर, जिस तरह पहली वीडियो में लिख कर आते रहे हम। 10.05 आ गई हमारे पास दूसरी वैल्यू। इसी तरह आपने ये वाला लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करना है, कर्सर आ जाएगा, कर्सर को फिर प्रेस करना है, या आप आ जाएंगे 3 पर, यहाँ पुट कर दें 1, -1 आ गया, क्योंकि अगली वैल्यू हमारे पास -1 थी। 11.13। अब आ जाते हैं, फिर कर्सर को ले आते हैं यहाँ 1, माइनस को रिमूव कर देना, पहला 1 रह गया, तो हमारे पास आ गई 12.21। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट हमारे पास 3, कर्सर को ले आया 1 पर, 3 प्रेस किया तो करेंगे ये 13.29। इसी तरह कर्सर को ले आएंगे 3 पर, यहाँ 5 प्रेस करेंगे, ये आ रही है 14.37। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी आपने इंग्लिश में अपना कमेंट छोड़ना है यहाँ कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।